तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने वालों की सियासत में वापसी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी एक साथ सियासत में मुतहरिक हो गए। खुलकर ऑपोजिशन करने का ऐलान। अडियाला जेल में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर, अली जैदी और हमाद अजहर से भी रब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, अवाम को आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क बेयकीनी की हालत में है। जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के आज मुज़ाकरात हुए हैं। हम मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकालना चाहते हैं। हमें हल निकालना है। हम हल निकालने की तरफ जाएंगे। असद कैसर की फवाद चौधरी से राब्ते की तरतीब। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच पर विफाक का एतराज सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर पहले समाअत करेंगे। बेंच के एतराज के मामले पर उनके दलाइल सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त अभी तक फाइल नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल की बेंच पर एतराज से मुतालिक दरखास्त पर रजिस्ट्रेशन नंबर का कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल फरीकैन को दरखास्त की कॉपीज फराहम करें। बेंच पर एतराज पर गुज़श्ता समाअत में फैसला नहीं किया। इसी केस में कुछ और दरखास्तें आई हैं, उनको भी केस में शामिल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। समाअत से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाकी हुकूमत के जजेस पर एतराज़ात की दरखास्त वापस कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार इस तरह की दरखास्तें वसूल नहीं करते। जजेस पर एतराज़ात बेंच के सामने ही उठाए जाते हैं। ऑडियो लीक्स केस इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं, जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। कमीशन यकीन दिलाता है कि मुतल्लिका फ्रीकैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। जवाब में मजीद कहा, कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज हैं। मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। चीफ जस्टिस और जजेस हलफ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस का हलफ जाती मुफादात को बालाए ताक रखने का कहता है। ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस लिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली पार्लियामान की खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। नजमुल साकिब की कमेटी के सामने तलबी का नोटिस भी मुअत्तल। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। 19 जून के लिए नोटिस जारी। साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब ने स्पीकर असेंबली की बनाई गई स्पेशल कमेटी की तश्कील चैलेंज कर रखी है। उधर ऑडियो लीक्स पर कौमी असेंबली की तहकीकाती कमेटी का इजलास कल होगा। कमेटी के सरबरा असलम बुतानी का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को बुला रखा है। अदालत के अहकामात ताहाल मौसूल नहीं हुए। बगैर अहकामात की अपना काम कैसे रोक सकते हैं? £190 मिलियन करप्शन का केस। नैब ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को दोबारा तलब करने का फैसला। नोटिस जल्द भिजवाए जाने का इम्कान। इससे पहले इमरान खान 23 मई को भी नैब में पेश हुए थे। उधर एहतसाब अदालत ने इमरान खान की 19 जून तक जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की भी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत निपटा दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने एहतसाब अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने छापा मारा, हमला किया और ना ही बुशरा बीबी के वारंट जारी किए। जब वारंट ही नहीं तो दरखास्त जमानत खारिज की जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के बयान पर बुशरा बीबी को जाने की इजाजत दी। इमरान खान की हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आए लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी एहतसाब इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, NCA को गलत फहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया गया और लोगों को कहा गया कि देखें पैसा पाकिस्तान तो आया। कोई बताए क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान का था? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम को निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने वाजिबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अलकादर ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर जमीन हासिल की गई। इरफान कादिर ने मजीद कहा कि बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड मुंतकी के तारीख का
मेगा करप्शन स्कैंडल है। अगर बरतानिया वालों को पता होता कि ये रकम इस शख्स को मुंतकिल होगी तो वो देते ही। IMF मिशन चीफ का बयान, पाकिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत करार। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं, IMF मिशन का बयान गैर मामूली नौयत का है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं, हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। हर वक्त प्लान बी भी मौजूद होता है। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मुफाद में नहीं। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बयान दिया था कि उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। IMF कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान की बजट के लिए IMF से नवी इक्तसादी जायजा हर सूरत मुकम्मल करने की तैयारियां। वजारत खजाना हुकाम की बजट तजावीज़ पर आलमी मालियाती इदारे से मुशावरत जारी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नवी इक्तसादी जायजे के बाद IMF से मुआहदा खत्म हो जाएगा। 10वीं और 11वें जायजे के लिए वक्त नहीं होगा। जोड़ तोड़ के बादशाह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले सियासी रहनुमाओं की साबिक सदर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद करेजा, सरदार शमशेर मजारी, सैयद कायम अली शमसी, सरदार अला बख्श लगारी समेत दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में कुछ लोगों की जिद और अना मुल्क से बड़ी हो गई है। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। फौज पर तनकीद करने वाले शाम, इराक और अफगानिस्तान की हालत देख लें। पाक फौज को नुकसान पहुंचाना इस्लाम और पूरी उम्मत को कमजोर करना है। चौधरी शुजात हुसैन की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उधर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग काफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी और दीनी जमातों को मदऊ किया जाएगा। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख तय की जाएगी। तहरीक इंसाफ को APC में बुलाने के हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वालों का सिलसिला जारी। 100 से जायद साबिक अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों ने PTI को खैरबाद कह दिया। साबिक सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। बहावलपुर से फारूक आजम मलिक और DI खान से मखदूम ज़ादा सैयद अली रजा ने पार्टी छोड़ दी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां भी जारी। गुज़श्ता रात PTI छोड़ने वाले इस्लामाबाद की 2 शख्सियात से मुलाकात। राजा रियाज और सलमान नईम का भी टेलीफोनिक राबता। नई जमात से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल करनी। 9 मई को जिन्ना हाउस और दीगर तनसीबात पर हमले की तफसीली रिपोर्ट तैयार। तस्वीर जारी कर दी गई। कमांडर, ऑफिसर्स और फोर्स की 9 मई को मूवमेंट की सर्विलेंस सेफ सिटी कैमरे से की गई। मुश्तिल मुजाहिरीन 3 बजे लिबर्टी चौक पहुंचे। पुलिस रिस्पॉन्स 3:07 पर हुआ। नफरी 3:51 तक निकलती रही। कैंट हसास तनसीबात के लिए नफरी 4 बजे के बाद निकली। SP कैंट और 18 अहलकारों का सामना मुश्तिल अफराद से शेरपाव चेक पोस्ट पर हुआ, जिसमें अहलकार जख्मी हुए। 5:45 बजे कमांडर लाहौर पुलिस जिन्ना हाउस के सामने से शरपसंदों को मुंतशिर करते रहे। जिन्ना हाउस के अंदर 250 और बाहर 3500 अफराद थे। जो जांबहक हुआ वो आपका शहीद, जिसने तोड़फोड़ की उसे लाताल्लुकी का इजहार। चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली के खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार अफराद के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 MPO का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। 3 MPO के तहत तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म। अदालत की दरख्वास्त गुजारी को वकला को आइंदा समाअत पर केस मुकम्मल करके पेश करने की हिदायत। उधर फैसलाबाद में 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले करने वाले 4 अफराद की शनाख्त परेड मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चारों मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री अदालत में भेज दिया। बरतानवी जनरल सर पैट्रिक निकोलस की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी मफादात के मामलात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक बरतानवी फौज के सरबराह की यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए।
पाकिस्तान में नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस, नैब की अली जैदी, खालिद मकबूल सदीकी और फरोग नसीम से 2 घंटे तक पूछताछ। तीनों रहनुमाओं ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब टीम ने तीनों रहनुमाओं के अलग अलग बयानात रिकॉर्ड किए। नैब हुकाम ने सवाल किया कि आपने किस हैसियत में ट्रस्ट डीड पर दस्तखत किए। तीनों रहनुमाओं ने जवाब दिया, हमें सील लिफाफा दिखाया गया और इमरान खान ने दस्तखत करने का कहा। नैब के 13 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग में होने वाली दीगर गुफ्तगू से मुतालिक भी सवालात असद उमर नैब तलबी के बावजूद आज पेश न हुए। सियासत में मौसम बदलते रहते हैं। बावकार सियासी वर्कर सर्दी गर्मी बर्दाश्त करके सुरखरू होते हैं। ख्वाजा आसिफ का मिफ्ता इस्माइल की जानिब से मौशी हालात पर तबसरों पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल नून लीग का हिस्सा हैं। पार्टी ने उनको 2 दफ़ा वज़ारत खजाना से नवाजा। अच्छे वक्त को याद रखें। मुल्क का मौशी अदम इस्तेहकाम मीडिया पर उनकी नुक्ताचीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदउनवानी, जहनी माजूरी और मिसकॉन्डक्ट की बुनियाद पर ही आला अदलिया के किसी जज को हटाया जा सकता है। कोई भी जज अपने खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकेगा। जजेस कॉन्डक्ट पर कायम 5 रुकनी खुसूसी कमेटी को वजारत कानून की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी मोहसिन शाहनवाज रांझा ने मुतनाज़ फैसलों से मुतालिक वजीर कानून से ब्रीफिंग तलब कर ली। कहते हैं कि पार्लियामेंट ने महसूस किया कि इंसाफ के पलड़े में जातियात को सामने रखकर फैसले किए जाते हैं। सियासी मामलात एक ही बेंच में गए। कमेटी का आइंदा इजलास इन कैमरा होगा। जजेस के मिसकॉन्डक्ट का मामला है, सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। नैब तरमीमी एक्ट का नया कानून नाफिज हो गया, नोटिफिकेशन जारी। नए कानून के तहत चेयरमैन के इख्तियारात में इजाफा, मुकदमात और तफ्तीश बंद कर सकेंगे। नैब के सेक्शन 5 के बरक्स बनने वाले तमाम करप्शन केसेस बंद कर दिए जाएंगे। चेयरमैन नैब करप्शन केसेस की इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन बंद करने मुतल्लिका इदारों को भिजवाने के मजाज होंगे। चेयरमैन की अदम दस्तयाबी की सूरत में डेप्टी चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। सदर मुमलिकत के इनकार के बाद नैब तरमीमी एक्ट पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया गया था। भारत में वर्ल्ड कप और एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद पर मुज़ाकरात मुकम्मल। नजम सेठी ने ICC हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। PCB ने वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का मामला हुकूमती इजाज़त से मशरूत किया। फाइनेंशियल मॉडल और एशिया कप के इनेकाद से मुतालिक भी अपना मौक़िफ़ रखा। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। उधर ICC ऑफिशियल्स का सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वक्त को पाकिस्तान दौरा करने वाली टीम्स को दी जाने वाली सिक्योरिटी की वीडियोस भी दिखाई गई।